अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू डिस्कस किए। आज हमने इसी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन का जो पेज है वो है 57। ऑनलाइन लेक्चर नंबर 57 है। ये हमारा फर्स्ट 3 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं है? नोबल गैसेज डू नॉट have 2 or 8 electron in their valence shell. It means that all noble gases have their valence shell completely filled. Their atom do not have vacant space in their valence shell to accommodate the extra electron. जी बेटे, इसके कहने का मतलब ये है कि नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं है। इसका आंसर ये है, नोबल गैसेज के आखिरी शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लीट रोल, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट रोल। इसलिए उनका आखिरी शेल फिल होता है, उनमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना ही वो ले सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, वाई सीजियम रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। Cesium require little energy to release the outermost electron because it has bigger size, high shielding effect, low ionization energy, due to which nucleus hold of valence electron because very weak. अब बेटे वो कह रहा है कि सीजियम हमारे पास फर्स्ट सेकंड पीरियड ग्रुप में है, उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए आखिरी शेल में एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है बेटे, और उसका हाई शील्डिंग इफेक्ट होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर जो उनकी अट्रैक्शन है वो वीक होती है, ठीक है, इसलिए उनको लिटिल अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकेंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड, हाउ इज़ द पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। Chemical property of element depend upon the electronic configuration. Chemical property, which is based upon atomic number or number of proton. Arrangement of element according to increasing atomic number show the periodicity in their electronic configuration of element that lead to periodicity in their properties. ठीक है बेटे, ये थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। वो कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी बेसिक डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एलिमेंट के अरेंजमेंट है वो है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटे। एटॉमिक नंबर है तो इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो हर एलिमेंट और एटम की वो पीरियड टू पीरियड और ग्रुप टू ग्रुप देखी जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट दैट लीड टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वही एक्सप्लेन करते हैं इन्हीं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को, ठीक है। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, एटॉमिक, ये सब पीरियोडिसिटी है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इनको हमने डिस्कस करना होता है, ठीक है बेटा। यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। आप लोगों ने सेम इसी तरह ही आंसर लिखना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर बना के दिए हुए हैं, इसी को ही आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।